सो हेलो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पपायरस के बारे में। पपायरस हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इजिप्शियन मेडिसिन में, जो कि हमें इस बारे में बताते हैं कि ये इजिप्शियन मेडिसिन क्यों इतना ज़्यादा फेमस है। तो हमारे पास टोटल 7 पपायरस है। जॉर्ज एबर्स पपायरस, लंदन पपायरस, ब्रुक्स पपायरस, बर्लिन पपायरस, काउहून पपायरस और एडविन स्मिथ पपायरस। ये सारे पपायरस हैं, जिसमें से फेमस बहुत ज़्यादा है जॉर्ज एबर्स और एडविन स्मिथ पपायरस। ओके, मैं अभी आगे आपको बताऊंगी इन सब के बारे में एक एक करके। ठीक, अभी हम स्टार्ट करते हैं जॉर्ज एबर्स पपायरस। तो जॉर्ज एबर्स पपायरस का मैं कंक्लूजन बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले तो इसे एबर्स पपायरस जो है हमारा, पपायरस एबर्स भी कहते हैं इन्हें। और ये फेमस है बहुत ज़्यादा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है और इसमें हर्बल मेडिसिन के बारे में है। ठीक है, और इसको जॉर्ज एबर्स कहते हैं क्योंकि इसको जॉर्ज एबर्स नाम के इंसान ने ख़रीदा था। और ये हमारा जो पपायरस है ये एडिटेड फॉर्म है। ठीक है, पुराना जो हमारा पपायरस प्रेजेंट रहा होगा उसका एडिटेड और कॉपीड फॉर्म है। और एडिट इसलिए किया गया ताकि इसमें जो भी हाल फिलहाल में इंफॉर्मेशंस लाइक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें डाली जा सके, इसलिए एडिट किया गया था। तो अब इसके हम लोग अपीयरेंस वगैरह के बारे में देखते हैं, इसके अंदर क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो ये 20 मीटर लंबा था और इसमें 1700 बीमारियों के बारे में था और उसके साथ साथ उनके ट्रीटमेंट्स के बारे में था। ठीक है, और ये जो जॉर्ज एबर्स पपायरस था इसमें सबसे ज़्यादा क्या था कि स्टार्टिंग के पोर्शन पे इसमें टूथोमसिस नाम का एक एम्परर था। उसने क्या किए थे, मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म को बताया था कि इजिप्शियन मेडिसिन्स जो थी मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म पे बेस्ड थी। ओके, इसके बाद क्या था, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें सारा मेडिकल से रिलेटेड कैसा था कि उसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डेप्थ में नॉलेज थी। हार्ट, लीवर, लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इन सब के बारे में था। और हार्ट को वाइटल ऑर्गन बताया था। ओके, हार्ट को वाइटल ऑर्गन बताया था। एंड देन हार्ट की एक्टिविटी को पल्स के थ्रू मेज़र करते हैं, इसके बारे में था। और ब्लड को साइन ऑफ लाइफ कहते थे। तो ये चीज़ें थी रिमेनिंग पार्ट में। और रिमेनिंग पार्ट की थोड़ा आगे चलते हैं तो उसमें आता है कि डॉक्टर्स क्या समझते थे। डॉक्टर्स समझते थे कि जो डिज़ीज़ होती हैं वो क्लाइमेटिक चेंजेस, रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स और उसके बाद इंसेक्ट्स होते हैं उनके वजह से होती है। देन उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ मेंशन किया कि जो डिज़ीज़ वो डॉक्टर्स नहीं पता कर पाते हैं कि ये डिज़ीज़ क्यों हुई है, तो उसकी वजह होती है इनविजिबल माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस। उन्होंने ये बताया था। और फिर उन्होंने ये भी जो उस टाइम के डॉक्टर्स थे उन्होंने एडवांस मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ निकाला था, जो एब्डोमेन, हार्ट, लीवर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ जो भी होती थी उनके बारे में डायग्नोस करते थे। और उन्होंने ट्यूमर के बारे में भी नॉलेज ले ली थी। बहुत टाइम पहले की बात मैं बता रही हूँ, उस टाइम उन्हें ट्यूमर्स के बारे में नॉलेज थी। एंड उसके बाद उसमें आता है कि ये ट्रीट कैसे करते थे। ये ट्रीटमेंट करते थे ये मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म के थ्रू और मेडिसिन के थ्रू। मेडिसिन इनकी 3 टाइप की होती थी, हर्बल होती थी, मिनरल बेस्ड होती थी और एनिमल बेस्ड होती थी। ठीक है, और ये फिर इसके अंदर अंदर भी कुछ पार्ट्स हैं वो मैं पढ़ाते वक्त बताऊँगी। अभी मैं आपको सिर्फ स्टोरी बता रही हूँ। इसके बाद आता है कि ऑइंटमेंट्स यूज़ करते थे, सीडर ऑयल यूज़ करते थे। एंड इन लोग जो थे ये कई सारी चीज़ों के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में बहुत ख्याल रखते थे, अपने खाने पीने का और पानी वगैरह कैसे पीना है इस चीज़ के बारे में, इस पपायरस के बारे में बताया है। बच्चों की केयर कैसे करनी है, आसपास क्लीनिंग कैसे रखनी है, इन सब के बारे में, सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैंने आपको इस पपायरस का कंक्लूज़न बताया था अभी। अब मैं एक एक लाइन बताती हूँ आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं जॉर्ज एबर्स पपायरस की फर्स्ट लाइन। इसको हम लोग पपायरस एबर्स भी कहते हैं और ये बहुत ही पुराना और इम्पॉर्टेंट मेडिकल पपायरस है। ठीक है, ये इजिप्शियन मेडिकल पपायरस कंटेन करता है हर्बल नॉलेज। सेकेंड लाइन है हमारी, ये कंटेन करता है हर्बल नॉलेज। ओके,
और ये ख़रीदा था लग्जर थीव्स में जॉर्ज एबर्स नाम के इंसान ने, ठीक है। और ये रखी गई है कहाँ पे? लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग इन जर्मनी में। तो ये हमारे 4 पॉइंट हुए कि ये क्या है, इसमें क्या है। तो ये हमारा क्या है? पेपायरस एबर्स है, बहुत पुराना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें है क्या? हर्बल नॉलेज है। और ये ख़रीदा कब गया था? लग्जर थीव्स में जॉर्ज एबर्स नाम के इंसान ने ख़रीदा था। और ये रखा कहाँ है? ये उसके बारे में, ठीक है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसाइज फॉर्म में कंप्लीट नॉलेज रखा हुआ है एंशियंट इजिप्शियन मेडिसिन के बारे में, इस वजह से ये बहुत फेमस है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर है और इसमें 1700 बीमारियों के बारे में और साथ साथ उनके ट्रीटमेंट्स के भी बारे में है। और ये एज्यूम किया जाता है कि ये लिखा कब गया था? 1553 में लिखा गया था और 1553 टू 1550 BC इसमें है, ठीक है। और लेकिन ये बिलीव किया जाता है कि ये कॉपीड फॉर्म है, पुराना जो टेक्स्ट था उसका कॉपीड फॉर्म है, ठीक है। और एडिटेड फॉर्म भी माना जाता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सारी पुरानी चीज़ें नहीं है, कुछ न्यू इन्वेंशंस हुए थे, एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी इसमें है, तो इसलिए इसे एडिट किया गया था। तो यहाँ पे लाइन है एज्यूम राइटिंग 1553 BC टू 1550 BC, बट बिलीव करते हैं कि ये कॉपीड फॉर्म है अर्लियर टेक्स्ट का, ओके। जो भी इस वॉट एवर इज़ रिटन इन दिस पपायरस, जो भी लिखा है इस पपायरस में वो एडिटेड फॉर्म है। मेन पर्पस क्या था इस पपायरस को एडिट करने का? जितने भी इंफॉर्मेशंस है रिसेंट की वो इसमें लिखी जा सके, मेंशन की जा सके। तो ये हो गया आपका। और इसको आप लिखो कि ना लिखो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये इसका इतना इंट्रोडक्शन था, अब हम इसके आगे चलते हैं इसमें है क्या क्या। तो मैंने आपको बताया था कि एक टूथोमिसिस एम्पर था, उसने इस बुक में लिखा था इजिप्शियन मेडिसिन बेस्ड है मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म में, ये उसका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस पपायरस, जो बचा हुआ पार्ट है इस पपायरस में, वो पॉइंट आउट करता है कि एंशियंट इजिप्शियंस जो भी थे उन्हें डेप्थ नॉलेज थी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। मैं आपको सब बता चुकी हूँ, अभी मैं उसका लाइन बाय लाइन पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ, आप इसको नोट करते जाना और उसे आप खुद याद करोगे तो फिर बेहतर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया आप याद करो कि पपायरस एबर्स है, बहुत पुराना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर इसमें हर्बल मेडिसिन के बारे में, इसको ख़रीदा था जॉर्ज एबर्स ने लग्जर थीव्स में। कहाँ रखा हुआ है? लाइब्रेरी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग इन जर्मनी में। फेमस है क्योंकि ये कंसाइज फॉर्म में है और कंप्लीट पपायरस है एंशियंट इजिप्शियन का। लेंथ कितनी है? 20 मीटर है, 1700 बीमारियों के बारे में है और उसके ट्रीटमेंट के भी बारे में। फिर ये पॉइंट्स जो हैं आपके, ये कॉमन पॉइंट्स लाइक कि इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप मेंशन करो तो ठीक है, नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सन आपको याद रखना है बस कि ये एज्यूम किया जाता है कि ये 1553 टू 1550 BC में लिखा गया है, लेकिन ये कॉपीड फॉर्म है अर्लियर टेक्स्ट का और एडिटेड है। क्यों एडिटेड है? क्योंकि कुछ रिसर्चेस वगैरह थे जो इसमें नए डाले गए हैं, लिखे गए हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़े। टूथोमिसिस ने इस बुक में मेंशन किया था मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म के बारे में, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में है, ठीक है। और इसमें हार्ट और ब्रेन से भी रिलेटेड जानकारी दी हुई है। हार्ट को वाइटल ऑर्गन समझते, मैंने हार्ट के ऊपर ऐसे साइन लगाया, मीन्स कि ये हार्ट के बारे में लिखा हुआ है। हार्ट वाइटल ऑर्गन है और इसके मूवमेंट को हम लोग नोन बाई पल्स, इसका मूवमेंट हम जानते थे पल्स के थ्रू, मीन्स कि हार्ट का मूवमेंट, ओके। तो टूथोमिसिस का हो गया मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म। देन हमारा यहाँ पे क्या था कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अच्छी सी नॉलेज थी। देन वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन और इन सब के बारे में नॉलेज थी। और हम हार्ट की एक्टिविटी को कैसे जानते थे? पल्स के थ्रू। इजिप्शियन डॉक्टर्स ने क्या बताया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी बताया था और उन्होंने जाना कि ब्लड हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो साइन ऑफ लाइफ है, ठीक है। और इजिप्शियन फिर आता है इजिप्शियन डॉक्टर बिलीव कॉज ऑफ मेडिसिन, क्लाइमेटिक चेंजेस, प्लैनेट रोटेशन और अदर इंसेक्ट्स। ये मानते थे कि जो कॉज ऑफ डिजीज़ है वो क्लाइमेटिक चेंजेस, प्लैनेट रोटेशन और अदर इंसेक्ट्स की वजह से होता है। अगर डिज़ीज़ हो रही है और डॉक्टर्स को नहीं पता चल रहा है
कि हाँ क्या वजह है डिज़ीज़ होने की, तो उसकी सिंपल से वो समझते थे कि इनविजिबल इंसेक्ट्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं डिज़ीज़ कॉज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ें बताई थी डॉक्टर्स ने कि हाँ क्यों क्लाइमेटिक चेंजेस, प्लैनेट रोटेशन और अदर इंसेक्ट्स जो होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते डिज़ीज़ के लिए। लेकिन अगर डॉक्टर्स नहीं जान पाते थे कि हाँ क्यों हो रहा है डिज़ीज़, ठीक है, तो उसमें वो मानते थे कि इनविजिबल इंसेक्ट्स हैं, वो इस डिज़ीज़ की वजह है। फिर आगे हमारा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ, लेकिन पॉइंट वाइज मैं आपको एक लाइन में बताते चल रही हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुआ था, डॉक्टर ने डेवलप किए थे डायग्नोसिस मेथड्स, कैसे कि कोई भी डिज़ीज़ हो रही है, हार्ट से, लंग्स से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो रही है तो उसे कैसे डायग्नोस करना है, उसके लिए इन्होंने एडवांस मेथड निकाले थे। और वो ट्यूमर्स और ट्यूमर्स जो स्प्लीन से और लीवर से रिलेटेड होते थे उसके बारे में अच्छी नॉलेज रखते थे, और उन्हें नॉलेज थी पल्स, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन के बारे में। और वो यूज़ करते थे किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए दोनों मेथड, स्पिरिचुअल मेथड, मेडिकल मेथड। ठीक है, मेडिकल मेथड में जब वो यूज़ करते थे तो वो हनी, वाइन, फिग, अनियन, गार्लिक, एलोवेरा, लेड एसेट्रा ये सब यूज़ करते थे वो। ठीक है, अब आते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन वो यूज़ करते थे। कौन कौन सी मेडिसिन थी जो वो यूज़ करते थे। हर्बल मेडिसिन तो हो गई उधर, हर्बल मेडिसिन, मिनरल मेडिसिन, एनिमल ऑरिजिन। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मेडिसिन वो यूज़ करते हैं। तो मिनरल मेडिसिन में आता है सॉल्ट, एलम, कॉपर ये सब, और एनिमल ऑरिजिन में आता है फैट, ब्रेन, एक्सक्रीटिव मटेरियल, ब्लड प्रेशर बोल रही हूँ, ब्लड, ये सब ये यूज़ करते थे एनिमल ऑरिजिन मेडिसिन में। फिर ऑइंटमेंट्स यूज़ करते थे, कैस्टर ऑयल यूज़ करते थे, और इस पपायरस में हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी उन्होंने जो ज़रूरी थी ह्यूमन बींग्स के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूज किया है पहले की लाइन से, तो मैं यहाँ पे फिर से बताती हूँ कि ये जो डॉक्टर्स थे उन्होंने डायग्नोसिस मेथड्स डेवलप किए थे, कैसे कैसे डिजीज़ जो होती थी, हार्ट, एब्डोमेन और रिप्रोडक्टिव डिजीज़ जो होती थी उनसे रिलेटेड। और उन्हें बहुत नॉलेज थी ट्यूमर्स ऑफ स्प्लीन और ट्यूमर्स ऑफ लीवर के बारे में, और वो उनको नॉलेज थी पल्स, पाल्पेशन और ऑस्कल्टेशन से रिलेटेड। जो भी वो ट्रीटमेंट करते थे वो 2 मेथड से करते थे, स्पिरिचुअल मेथड था और मेडिकल मेथड था। एज अ मेडिसिन, स्पिरिचुअल मेथड तो आपको पता है मैजिक एंड एक्सॉर्सिज्म, या फिर वो गॉड एंड गॉडेस को पूजा करते थे, और जो मेडिसिन के तरीके पे वो यूज़ करते थे वो हनी, फिग, वाइन, अनियन, गार्लिक, लोबान, एलोवेरा, लेड इन सब को यूज़ करते थे। और 3 टाइप की मेडिसिन होती थी, हर्बल मेडिसिन, मिनरल मेडिसिन, एनिमल ऑरिजिन। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से रिलेटेड मेडिसिन हुआ करती थी, इसको आप याद कर लो। और नहीं भी याद करो तो मिनरल मेडिसिन आप याद रखो कि हाँ सॉल्ट, एलम और कॉपर ये थे, और वहाँ पे जो मैंने बताया हनी, वाइन, फिग ये सब मेडिसिन याद करो। एनिमल ओरिजिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ऑइंटमेंट हमारी आती थी। ठीक है, ऑइंटमेंट हम वॉन्ड्स पे यूज़ करते थे, कैस्टर ऑयल यूज़ करते थे, और ये पपायरस वेल बीइंग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। लाइक कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम हेल्दी रहें, और जब हमें डिज़ीज़ हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि हम दोबारा से अपनी हेल्दी स्टेट पे आ सकें, इन सब के बारे में था। और जो एंशियंट इजिप्शियन था उसमें कुछ कस्टम्स, रूल्स, रेगुलेशंस थे जो बनाए गए थे, और वो फ्यूनरल, बुरियल इन सब के लिए यूज़ किए जाते थे। मीन्स कि जब कोई डेथ हो जाती थी उन सब के किस तरीके से मेथड्स थे कि हाँ उनको किस तरीके से दफनाना है, जलाना है, जो भी करना है उसके मेथड्स भी थे यहाँ पे इस पपायरस में मेंशन हुए थे। और आगे के हैं कि होम एंड स्ट्रीट्स को साफ़ सफाई के साथ रखना है, मीन्स की क्लीन एंड सैनिटाइजेशन सिस्टम, ये मेंशन था उस बुक में। और पीपल्स जो थे एम्फसाइज्ड एंड वेरी कॉन्शियस, पीपल्स वर वेरी एम्फसाइज्ड एंड कॉन्शियस टू टेक प्रॉपर फूड एंड बॉयल वाटर। जैसे मैंने बताया था कि लोगों के खाने पीने के लिए कैसे उन लोग को रहना रहना है, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया था। और न्यू बॉर्न बेबीज़ की कैसे नरिशमेंट करनी है इसके बारे में इस पपायरस में बताया गया था। तो ये हो गया आपका जॉर्ज एबर्स पपायरस। अब मैं आपको इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, मैं प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आज उसे अपलोड कर दूँ। थैंक यू।